बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है, तो वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब, अगर आप सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं या सऊदी अरब में मौजूद हैं, अगर आप उम्रे वीज़े पर जाना चाह रहे हैं या उम्रे वीज़े पर सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अल्लाह ना करे आपको भी ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर को सूरत हाल का सामना इस वक्त सऊदी अरब के अंदर करना पड़ा है। मक्का के अतराफ जितने भी होटल्स हैं ना, वहां पर छापे, मतलब छापे इज नॉट अ राइट वर्ड, थोड़ा सख्त वर्ड हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जनाब छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छापे इज नॉट अ राइट वर्ड, काफी ज्यादा सख्त वर्ड है। चेकिंग इज द राइट वर्ड, क्योंकि चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज से पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया था। ऑनेस्टली आज से पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि जनाब होटल्स में जाके बाकायदा जो वहां पर लोग रुके हुए हैं उनके पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं, उनकी रिटर्न फ्लाइट चेक की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि जनाब अगर वो उम्रे वीजे पर हैं तो उनको वापस कब जाना है। अब ये सारी सूरत हाल क्यों हो रही है? हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ताकि आने वाले वक्तों के लिए आपके लिए भी थोड़ा सा एक सेफ हैंड हो जाए। क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ही पूरी डिटेल आपको बताता रहा हूं कि अगर आप उम्रा वीजे पर जाना चाह रहे हैं सऊदी अरब, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। उसकी वजह यह है क्योंकि देखें, माजी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती रही हैं जिसके बाद से सऊदी हुकूमत ने डंडा उठा लिया। सऊदी हुकूमत काफी ज्यादा सख्ती से अब पेश आना शुरू हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जनाब हज का सीजन शुरू होने जा रहा है, हज के फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। मैं सीजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ फ्लाइट्स जो है वो 40 दिन पहले आती हैं, कुछ फ्लाइट्स जो है वो हज से थोड़े दिनों पहले आती हैं और फिर 40 दिन तक फ्लाइट्स का सिलसिला चलता रहता है। अब हो क्या रहा है, सऊदी हुकाम ने बाकायदा तौर पर मुतनब्बे किया है कई ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कई ममालिक को उन्होंने मुतनब्बे किया है। और इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्यों? क्योंकि मतलब पाकिस्तानी भी और इसके अलावा 6-8 ममालिक और हैं जिनके लोग जो है वो ईद उल फितर के बाद, यानी मीठी ईद के बाद सऊदी अरब चले जाते हैं उम्रा करने के लिए। 3 महीने का वीज़ा होता है और वो इस तरह से प्लान करते हैं कि जनाब इस सारे मामले के अंदर वो हज भी कर लें। 1.5-2 लाख रुपए का एक उनका पैकेज मिल जाता है उनको। वहां पे उनके कोई रिश्तेदार होते हैं या जो भी मामलात होते हैं वो वहां पर जाके छुप जाते हैं। जैसे ही हज सीजन शुरू होता है, एहराम पहनते हैं, बाहर निकल आते हैं। और वो लोग जिन्होंने 12-14 लाख रुपए खर्च किए होते हैं हज करने के लिए, उनके साथ जाके हज करते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब जिन्होंने हज नहीं किया, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो इसी तरह से हज कर लें, इसमें क्या मुमानियत है? मेरे भाई, हमें एक चीज को समझने की जरूरत है। हज उस पर ही फर्ज है जो कि जिसके पास इस्तितात है हज करने की, उस पर ही फर्ज है। अगर आपकी इस्तितात नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो भाई हज आप पर फर्ज नहीं है। हज इस्लाम का एक रुकन है जिसको अदा करना बड़ा जरूरी है। और ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप हज अदा नहीं कर रहे, अल्लाह कभी माफ करे, अल्लाह कभी माफ करे, अगर आप हज अदा नहीं कर रहे हैं तो आप जब आपका इंतकाल होगा तो आपको भी ऐसे ही उठाया जाएगा जिस तरह से किसी गैर मुस्लिम को उठाया जाता है। तो हज करना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपके पास वेल्थ होनी चाहिए इतनी जितना आप जाके हज कर सके। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने पिछले साल ये टर्मिनोलॉजी सुनी कि गैर कानूनी हज। अब ये गैर कानूनी हज क्या होता है भाई? गैर कानूनी हज ये होता है कि लोग अकामे पर गए हुए हैं, लोग विजिट वीजे पर गए हुए हैं, जिसको आप उम्रा वीजा भी कह सकते हैं। विजिट वीजा साल का होता है। लोग वहां पर जाके अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने शुरू कर देते हैं और जैसे ही हज का सीजन होता है एहराम पहनते हैं, बाहर निकल आते हैं और उसके बाद हज करते हैं। अब उससे नुकसान ये होता है कि जो 12-14 लाख रुपए खर्च करके गया होता है ना, जिसके लिए मिना में जगह ली गई होती है, अरफात में जगह ली गई, क्योंकि हज के मौके पर जैसे आप उम्रा करने जाते हैं तो मक्का के अतराफ में आपको होटल मिलेगा, मदीने के अतराफ में आपको होटल मिलेगा। 2 रिहाइशें आपको करनी पड़ेंगी या आप अपने किसी रिश्तेदार के रुक जाएं। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो एक मक्का के अतराफ में और मदीने के तरफ में आपको चाहिए होगी। लेकिन जब आप हज करने के लिए जाते हैं तो मिना में भी आपको जगह चाहिए और अरफात में भी आपको जगह चाहिए। और उसके लिए इंतजामात करने पड़ते हैं, वो उसकी पहले से पेमेंट होती है और पेमेंट में और आप नहीं कर सकते, वो हुकूमत करती है। मतलब अगर आप हुकूमत पाकिस्तान के तहत गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप हज कर रहे हैं तो भी वो पे करेंगे, और अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं तो प्राइवेटली जो है वो वजारत मजहबी अमूर को पैसे पे करेगी और वो सऊदी अरब को पे करेंगे। अब होता क्या है जनाब, मिना में 17,000 के करीब, 17 लाख के करीब लोगों के लिए गुंजाइश होती है, पहुंच जाते हैं 20-22 लाख, तो इंतजाम तो धरे के धरे रह जाएंगे।
پھر اللہ معاف کرے اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے گرمی پڑی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ مشکل ترین حج میں شمار کیا جائے گا، یہ پچھلے سال کا حج۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی 29 اپریل، آج 16 اپریل ہے، غالباً یا 17 لگ گئی ہوگی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 29 اپریل اگر آپ نہیں گئے، اگر آپ عمرہ ویزے پر ہیں، اگر آپ واپس نہیں گئے، اگر آپ نے اپنی واپسی نہیں کی، تو یہ بات مینشن کر دی انہوں نے کہ آپ کو سنگین قسم کی سزا اور بھاری قسم کے جرمانوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دے آر گوئنگ ٹو میک شور، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میک شور کر لیں کہ جو بھی اطراف میں ہوٹلز ہیں نا، وہاں پر کوئی عمرے کے ویزے کا وہاں پر موجود نہ ہو۔ یوزلی لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے تو کوئی آ کے چیک نہیں کرے گا، نہیں بھائی، بس سے لے کر آ رہے ہیں، وہ بس سے لے کر آ رہے ہیں اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ اگر آپ عمرے ویزے پر ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ جناب آپ کے پاس ریٹرن فلائٹ نہیں ہے، یا آپ کی ریٹرن فلائٹ 29 اپریل سے بعد کی ہے، تو بھائی پھر آپ کو تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب وہاں پر حالانکہ ایسے پہلے چیک نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ کا ویزا کون سا ہے، آپ کتنے دن قیام کر رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ بڑھا دیا۔ تو میں نے یہ بولا تھا کہ آپ جب حج کمپلیٹ ہو جائے تب آپ عمرہ کرنے چلے جائیں، بلکہ اس وقت تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے عمرہ کر سکیں گے، کیونکہ رش تھوڑا کم ہو جاتا ہے، پرائسز تھوڑی سی اکنامیکل ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو پرائسز کافی زیادہ ہوتی ہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ 12 مہینے ہی وہاں پر کافی زیادہ رش لگا رہتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی موقع پر رش کم ہو تو میں جا کے آرام سے سکون سے عمرہ کر لوں، تو اب وہ مہینہ نہیں آتا، اب 12 مہینے اللہ کا شکر ہے کہ بھائی بھرا رہتا ہے، اور طواف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لوگ جوک در جوک آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن یار میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے، عبادت کے لیے وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ جاتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے، غیر قانونی کام نہیں کریے۔ آپ عمرے ویزے پر ہیں، عمرہ کیجئے، واپس آئیے، اللہ آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ دعا کر کر آئیے کہ اللہ آپ کو اتنی مال و دولت عطا کرے کہ آپ ہر سال حج کریں، ہر سال عمرہ کریں۔ لیکن اگر آپ کسی اور کا حق ماریں گے اور غیر قانونی طریقے سے حج کریں گے، تو وہ عبادات کیا قبول ہوں گی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ نے کامنٹ سیکشن میں دینا ہے، اپنی رائے۔ تو ہمارے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہاں پر تو آ کے چیکنگ ہو رہی ہے، ہم اتر کے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم سے آ کے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے آپ کتنے دن تک یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہاں پر چیک کیا جا رہا ہے، اور بسیں لا لا کے چیک کیا جا رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ باقاعدہ طور پر حراست میں لینا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال سے بچیے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ نے عمرے ویزے پہ ہیں تو عمرہ کیجیے اور واپس آ جائیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اپنے گھر پھر بلانا، اور اس بار حج کے موقع پر بلانا۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنے ولاگ کو اختتام کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔